नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखेड़े। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। भारत के कई फलों की मांग विदेशों में बढ़ रही है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। अपिडा के जरिए किसानों की पैदावार को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हाल ही में ड्रैगन फ्रूट के एक्सपोर्ट के बाद अब इस कड़ी में असम का खास अंगूर भी दुबई भेजा गया है। भारत के किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल सर्बिया ने भारतीय आलू, प्याज और अनार के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं। अब भारत से इन उत्पादों का एक्सपोर्ट सर्बिया में किया जाएगा, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ निर्मम और कुरुतम व्यवहार कर रही है। बीजेपी को और उनके पदाधिकारियों को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का मोह है। खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर उत्पादन बढ़ाने पर योगी सरकार जोर दे रही है। इसके लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी, जिसके लिए 16 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाएंगे और एक बैंक में कम से कम 10 किसान शामिल होंगे। नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चितला ने बुंदेलखंड की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ गाय है, दूध नहीं, खेत है पर खेती नहीं, बरसात है फिर भी पानी नहीं। ये विचारणीय है। इसके लिए सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने समस्याओं को हल करने के तौर तरीके भी किसानों को बताए। उत्तर प्रदेश के किसानों को अब प्याज की खेती करने पर प्रति हेक्टेयर 27,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। खरीफ फसल में अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को लक्ष्य सौंप दिया गया है, जिसके आवेदन भी शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि किसानों को योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। कृषि जागरण सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों की बातें, समस्याएं, समाधान और सफलताओं को पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन्हीं में से एक है फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम, जो इस सप्ताह कृषि जागरण के फेसबुक स्टेट पेजेस पर लाइव किया गया, जिसमें रांची के प्रगतिशील किसान गडूरा ओराव ने अपने ब्रांड से जुड़ी जानकारी शेयर की। इसी के साथ कल भी कई प्रगतिशील किसान फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम में लाइव आएंगे। शुरू किए थे, कोई पूंजी नहीं था हमारे पास, लेकिन बस वही 1 एकड़ से शुरू किए, बहुत मेहनत किए। तो 1 एकड़ से शुरू किए, शुरुआत तो कहिए बहुत कम से 25 किलो मटर से शुरुआत किए, तो उससे अच्छा आमदनी हुआ। तो फिर उसके बाद 6 कुंटल अदरक लगाए, उसको बेच के तो अच्छा आमदनी हुआ। तो फिर 20 कुंटल अदरक लगाए, फिर 1 कुंटल मटर लगाए। इसी तरीके से चल पड़ा, धीरे धीरे मेहनत किए। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली को अभी कम से कम 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में अगले 7 दिनों तक मानसून की पहली बारिश होने के कोई भी आसार नहीं है, लेकिन तेज हवाएं चलने के कारण गर्मी से राहत मिल सकती है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।